कुछ ऐसे सवाल होते हैं हमारे बीच में जिसका अगर उत्तर किसी को पता है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को उसका सही उत्तर नहीं पता है तब दुविधा होती है कि अब क्या किया जाए। जैसे कि एक छोटा सा सवाल इसको मान लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के जब चालान हो जाते हैं या कोई केस हो जाता है गाड़ी का, तो पुलिस या चलानिंग अथॉरिटी क्या करती है कि जो भी व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा होता है उसका जो लाइसेंस होता है उसको जब्त कर लेती है। और लाइसेंस को जब्त कर ले, या तो फिजिकल रूप से जब्त कर ले या डिजिटल रूप से अगर जब्त कर ले, तो होता क्या है कि जो एम परिवहन की जो ऐप है जिसपे हम लोग डिजिटल रूप से अपने लाइसेंस को रखते हैं या डिजी लॉकर में, जो कि वैलिड होता है, एथराइज होता है, तो उसमें जो इसका स्टेटस शो करता है रेड कलर से शो करता है नीचे के साइड में कि यह जो लाइसेंस है इसको डिजिटली तौर पे इम्पाउंड कर लिया गया है। अब समस्या यह आती है कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यह रेड लाइन जो शो कर रही है इसका मतलब यह है कि क्या मैं अब इस लाइसेंस से गाड़ी चला सकता हूं या नहीं चला सकता। ऐसे ही बहुत सारे दुविधा खड़ी हो जाती है लोगों के सामने। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। अगर किसी के साथ एक कोई घटना घट जाए या कोई चालान हो जाए, अगर कोई घटना घट जाती है, कोई केस हो जाता है गाड़ी चलाते वक्त, या गाड़ी चलाते वक्त कोई चालान हो जाता है, तो पुलिस क्या करती है कि केस अगर होगा तो फिजिकल तौर पे जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है ड्राइवर का वह रख लेती है, जब्त कर लेती है उस केस में। और चालान के केस में तो मोस्टली आजकल डिजिटल तौर पे ड्राइवर के लाइसेंस को सीज कर दिया जाता है। फिजिकली तौर पे अब रेयर केस में ही सीज किया जाता है। तो उसके बाद एम परिवहन ऐप या डिजी लॉकर में जो डिजिटल लाइसेंस लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं, तो उसमें नीचे के साइड में लिख के आता है कि ये जो लाइसेंस है इम्पाउंड है इस चालान में या इस केस में। तो क्या इससे अब गाड़ी चलाई जा सकती है? जी हाँ, यह वैलिड लाइसेंस है, इससे गाड़ी चलाई जा सकती है। गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत है, गाड़ी चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यह वैलिड लाइसेंस होता है। या जो लाइसेंस को जो जब्त किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि पुलिस या चलानिंग अथॉरिटी जब किसी मामले में चालान बनाती है या केस बनाती है, तो उस केस को कोर्ट में प्रूव करना होता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग फाइन आएगा चालान के केस में तो फाइन पे कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी हैं कि जो उस मामले को कंटेस्ट कर देते हैं। तो प्रूव करने की स्थिति में आखिरकार अगर ड्राइवर यह प्ली ले ले कि ये गाड़ी से मेरा कोई मतलब नहीं है और मैं इस गाड़ी को चला नहीं रहा था, तो उस केस में कैसे प्रूव किया जाएगा कि यह व्यक्ति जो ड्राइवर जिसे बताया जा रहा है वही इस गाड़ी को चला रहा था। तो एज ए एविडेंस के तौर पे यह प्रूव करने के लिए कि ड्राइवर यही था इस गाड़ी का, पुलिस या चलानिंग अथॉरिटी जो होती है उसके ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिटली तौर पे इम्पाउंड करती है कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए कि यह मुकर न जाए कि मैं इस गाड़ी को नहीं चला रहा था उस दिन। तो जो डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड किया जाता है वह एक आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे होता है कि यही व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा था। बाकी गाड़ी किस कंडीशन में नहीं चला सकते हैं, जब आप एम परिवहन पे अपने डिजिटल लाइसेंस को जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें जब स्टेटस लिख के आता है लाइसेंस का, वह एक्टिव लिख के आता है ग्रीन कलर का। इसका मतलब होता है कि आपका लाइसेंस है वो वैलिड है। अगर वो लाइसेंस वैलिड नहीं होगा
अथॉरिटी में किसी रीजन की वजह से, तो वह एक्टिव लिख के नहीं आएगा, वहां रेड कलर से आएगा लिख के, जो भी रीजन होगा, एक्टिव लिख के नहीं आएगा। तो अगर रेड कलर से कुछ लिख के आ रहा है तो इसका मतलब लाइसेंस वैलिड नहीं है। उस पीरियड में आपको इस लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए या गाड़ी को चलाना ही नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि कोर्ट में अगर कोई बंदा पेश हुआ है और लाइसेंस जो जुडिशियल अफसर के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, तो जब सस्पेंड किया जाता है तो उसको एक आर्डर दिया जाता है कि यह जो लाइसेंस है इस डेट से लेकर इस डेट तक सस्पेंड किया जाता है। तो उस पीरियड जो डेट दिया गया है उस पीरियड में बेशक ऑनलाइन जो भी स्थिति हो वो दूसरा मैटर है, लेकिन जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड से लेकर जिस पीरियड तक सस्पेंड किया गया है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्योंकि आर्डर की कॉपी कोर्ट से अथॉरिटी में जाने में समय लगती है और ऑनलाइन अपडेट होने में हो सके समय लग जाए, लेकिन आपका जो डीएल तो सस्पेंड है कोर्ट के द्वारा, पहले से ही सस्पेंड है, तो आपको उस पीरियड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अथॉरिटी ने किसी की लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है, तो अथॉरिटी जब सस्पेंड करेगी तो चूंकि उसके अंडर में ही जो एम परिवहन आती है तो ऑनलाइन स्टेटस वो बता देगी। तो अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस डीएल का एक्टिव नहीं आ रहा है, वहाँ कोई रीजन आ रहा है वहाँ पे, तब आपको गाड़ी नहीं चलानी है। लेकिन अगर सिर्फ लाइसेंस को इम्पाउंड किया गया है किसी केस में या किसी चालान में और डीएल का स्टेटस एक्टिव लिख के आ रहा है तो बेफिक्र आप गाड़ी चला सकते हैं एज पर लॉ और रोड पर। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।